नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्री मंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई विषयों पर लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की गई समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त चेयरपर्सन न्यायमूर्ति पी.के. सैकिया ने राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार की समस्या पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त को फंक्शनल ऑटोनॉमी और पर्याप्त संख्या में कर्मी उपलब्ध कराने पर दिया जोर। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदाता सूची में एनरोलमेंट को लेकर किया महत्वपूर्ण बदलाव। भारतीय नागरिक साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने पर मतदाता के रूप में करा सकेंगे पंजीकरण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई विषयों पर निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की गई। अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त चेयरपर्सन न्यायमूर्ति पी.के. सैकिया ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। लोकायुक्त ने राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर लोकायुक्त सदस्य येशी सेरिंग भी मौजूद थे। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार की समस्या पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त को मजबूत बनाने के लिए फंक्शनल ऑटोनॉमी और पर्याप्त संख्या में कर्मी उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने संस्थाओं के विकेंद्रीकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। भारतीय चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में मतदाता सूची में एनरोलमेंट को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आज राज्य निर्वाचन भवन ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी पद्मिनी सिंगला ने बताया कि चुनाव कानून में हुए बदलाव के बाद अब कोई भी भारतीय नागरिक साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी करने पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने की भी अपील की। इलेक्टर जो रोल है उसमें एनरोल करने के लिए वो सिर्फ एक ही डेट थी, जनवरी 1। अब जो इलेक्शन कमीशन ने है 4 क्वालिफाइंग डेट्स कर दी है। एक जो है 1 आपकी जनवरी है, देन 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो ये 4 क्वालिफाइंग डेट्स है। तो पहले जो आपको अगर 18 ईयर्स के होने के बाद भी वेट करना पड़ता था अपने आप को इलेक्टर रोल में एनरोल करने के लिए, तो वो आपको अब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपने किसी भी जो 4 क्वालिफाइंग डेट्स है उसमें अगर आप 18 ईयर्स के हो सकते हैं तो आप एडवांस में एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं और अपना नाम इलेक्टोरल रोल में करवा सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। सो ये बहुत ही एडवांटेज है जिससे कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं वो इलेक्टोरल रोल में वो उनका नाम एंटर होगा और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ इलेक्टर। और जो दूसरी बात है कि जो हमारे आधार जो नंबर है उसका जो लिंकिंग है वो एपिक से, जो आपका वोटर आई कार्ड नंबर है उससे लिंकिंग हो जाएगा। तो इसमें मैं सभी से अपील करना चाहूँगी, हमारे अरुणाचल के जितने भी इलेक्टर्स हैं, कि वो अपने आधार नंबर को और अपने इलेक्शन आई कार्ड को इसको ज़रूर लिंक कराएं। और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है जिससे आप इसको करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी इसको करवा सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप जो गरुड़ ऐप है उससे कर सकते हैं, या जो हमारा nsvp.in हमारा पोर्टल है उसके थ्रू इसको कर सकते हैं। या ऑफलाइन करने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म 6B, और इसको आप जमा करवा सकते हैं। एवरी मंथ का जो संडे होगा उसमें हम
स्पेशल कैंप्स करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें आप अपना ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन जमा करने के लिए भी अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को आप वहाँ जाके बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना ऑनलाइन आधार लिंकिंग कर सकते हैं अपने एपिक को। तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो मैं सभी से अपील करूँगी कि ज़रूर अपना आगे आएँ और अपना जो आधार नंबर है और अपना एपिक नंबर को उसको लिंक कराएं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जो हमारे जो जितने फॉर्म्स थे इलेक्शन के, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। तो हमारा जो फॉर्म 16 है वो फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म 8 है फॉर करेक्शन ऑफ द डिटेल्स, एंड फॉर्म 7 for deletion of the names, and form 6B for linking of the Aadhaar information and the epic information। तो ये बहुत फॉर्म्स भी बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं, तो इसका भी आपको एडवांटेज है। राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने आज पापुम-पारे जिले के यूपिया में मशरूम, पापड़, पिकल, मसाला पाउडर और खिलौने बनाने के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में के समापन समारोह में हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसमें प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक द्वारा आसान शर्तों पर ऋण भी मुहैया कराया जाएगा। कोई एज नहीं होती, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वी लर्न थ्रू आउट अवर लाइफ, एवरी डे वी लर्न अ न्यू थिंग। इसलिए सीखने से कभी पीछे नहीं हटना है, हमेशा सीखना है। और एज अ महिला या वुमन हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं। भगवान की हम ऐसी क्रिएशन हैं जिसकी की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। हम एक नई लाइफ को जीवन देते हैं और उसका केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग करते हैं। उसको हम इस दुनिया में इस लायक बनाते हैं कि वो एक आगे बढ़ करके एक अच्छा पुरुष या अच्छी महिला बन सके और हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। इसमें हमें हमारे मोदी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो उन्होंने शायद कभी संसद में कहा था कि ये हमारे सामने जो मुश्किलों का अंबार है, इसी में मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इसी में छुपी संभावनाएं अपार हैं। उस तरह से हमें सोच विचार करके हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा कार्य करते रहना है, रोज एक नया नया चीज सीखना है। क्योंकि हमारे ऊपर क्राइम होता है और उस समय हम असहाय हो जाते हैं, हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे से दूर हो जाता है, हमें सहारा देने वाले लोग नहीं होते हैं। ऐसे समय के लिए ही विमेन कमीशन की स्थापना की गई। ये वुमेन कमीशन हमारे लिए एक बूंद जैसा है, एक वरदान है, लेकिन हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर गुवाहाटी में भूटान के कौंसल जनरल जिग्मे थिनले नामग्याल ने बुधवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्य सचिव धर्मेंद्र से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश और भूटान के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा है कि सरकारी क्वार्टर पर कब्जा करने के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई कर रहा है। संवाददाताओं से बातचीत में जिला उपायुक्त ने कहा कि सरकारी क्वार्टर को गिराने और इसकी जगह अन्य निर्माण कार्य कराने वाले 19 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल की जमीन पर कब्जा और इसके आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10-11 आदमी हम अभी पकड़ रहे हैं, घर क्वार्टर टूटाने वाला। तो ऐसे करके इस स्पीड में अगर टूटाना शुरू कर देगा। आज 19 आदमी को हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड जाके थाना से एक ऑफिसर लेके हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं, जबकि ये डायरेक्टर हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग का काम है। वो लोग अलॉटमेंट देना बंद करो, अलॉटमेंट को अभी डीसी के पास देने दो, तब हमको रिकॉर्ड रखेगा ना हमने किसको अलॉटमेंट दिया है, कौन टूटा रहा है। तो सरकार का डिसीजन ये है कि नौकरी करने वाला को तो अलॉटमेंट मिलता है, वही और उनका परिजन जो है इनक्रोच करता है। तो सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल में भी उसको एक्शन लेने के लिए बोला। मैंने जो लिस्ट मिला है उस लिस्ट को लेके कंसर्न डिपार्टमेंट को सीसीएस कॉन्ट्रैक्ट रूल में उसको एक्शन लेने के लिए बोला गवर्नमेंट स्कूल का।
उसका अलॉटमेंट भी बहुत तकलीफ है, नहीं मिल पाता था। तो मैंने सरकार से बात किया और उन लोगों ने एग्री किया कि अलॉटमेंट को बहुत ही जल्दी स्पीड से काम किया जाए, तो एटलीस्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट देना है। तो हमने काफ़ी चीज़ों को दे दिया, अपना जुरिडिक्शन में अथॉरिटी के अंदर में आता है। उसी एरिया का आसपास में जो लोग बिजनेस कर रहा है, तमुल, सादा, बीड़ी, गुटखा, तिरंगा जो होता है, मैंने काफ़ी साल पहले इविक्शन भी किया है। तो अभी भी हमने अफसू लीडर लोगों से हम बातचीत किया, वो लोग मेरा साथ जाएंगे, तो उसको हम लोग इविक्शन करेगा। ये सप्ताह के अंदर में अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक में तो जैसे भी होता है। जो वीडियो देख रहा है, स्कूल का आसपास में जो भी तिरंगा सदा बेचता है वो अपना आप से खाली करना है। ज़्यादा अगर ऐसे लगता है कि वो बात नहीं सुनने वाला होने से ताला ही मार देगा दुकान को। भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल इकाई ने आज ईटानगर से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बियूराम वाघे ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव और अपने घरों पर तिरंगा फहराने के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पार्टी के कार्यकर्ता 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। मंडल में, बूथ में, सब जगह ये आज पार्टी का कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा और ये लॉन्चिंग आज से हम लोग शुरू कर दिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 33वीं बटालियन ने ईटानगर के राजभवन क्षेत्र में हर घर तिरंगा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बल द्वारा पापुमपारे जिले के किमीन हायर सेकेंडरी स्कूल और आसपास के गांव में लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आईटीबीपी द्वारा राजधानी ईटानगर के विभिन्न इलाकों में लोगों को 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर झंडा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने लोहित जिले के तेजू मार्केट, लामा विलेज और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लोलियांग में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक किया। आईटीबीपी के अधिकारियों और जवानों ने स्कूल में छात्रों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी और उनसे अपने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने के बारे में जन जागरूकता मुहिम में भारतीय सेना स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग कर रही है। भारतीय सेना ने तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग में हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूल और गांव में लोगों को जागरूक कर रही है और उन्हें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज दोनी पोलो मुग बाधिर स्कूल का दौरा कर आधारभूत सुविधाओं और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अनटायर्ड फंड से स्कूल को धन राशि मुहैया कराई गई थी और उससे हुए कार्यों का निरीक्षण किया गया। जिला उपायुक्त ने बताया कि स्कूल की भूमि की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा इंस्पेक्शन ये दोनी पोलो हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयर्ड जो स्कूल है, बहुत सालों से ये चल रहा है। इसके लिए लास्ट टाइम में अनटाइड में कुछ फंड दिया था, उसको कैसे यूटिलाइज़ किया उसको दिखाना चाहता था। इसको देखने आया है, देख के बहुत अच्छा लगा। ये बाउंड्री साइड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन करके रखा है, जिसका कारण से वहाँ से जो पानी है गिर रहा है और गिरने का कारण से थोड़ा से वहाँ छोटा मोटा लैंडस्लाइड जैसे भी हो इफेक्टेड हुआ है। मैंने अभी हमारा ऑफिसर जो साथ में है डायरेक्शन दे दिया है और उन लोगों को भी डायरेक्शन दिया है कि आप उनका अलॉटमेंट मैप को लेके आना है शाम को, नहीं तो कल हमारा मंदिर जो है इसको विजिट करके कहीं इंक्रोच है तो उसका ऊपर में हम एक्शन लेने के लिए कोशिश करेंगे। नामसाई में सिल्क समग्र 2 पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में स्थानीय विधायक जिग्नू नामचुम ने प्रशिक्षण लेने वाले किसानों से राज्य में रेशम पालने के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर
कम लागत में अधिक आय हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आधारित ऋण और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी फिरोज शाह मेहता के बारे में। आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुई। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।